महाकालेश्वर टेम्पल, इस वजह से उज्जैन में महाकाल कहलाए भोलेनाथ। जानते हैं इस नगरी से जुड़ी क्या है दिलचस्प बातें, किस तरह से महाकालेश्वर नाम जो है वो उज्जैन में महाकाल का जो नाम है वो भोलेनाथ कहलाए, किस वजह से। तो चलिए जानते हैं महाकालेश्वर टेम्पल के बारे में। महाकालेश्वर टेम्पल धार्मिक नगरी उज्जैन पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर स्थित है। इसके अलावा हर 12 साल में कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है, जो सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। इस शहर की और भी कई ऐसी बातें हैं जिसे आप शायद आज तक नहीं जानते होंगे, जिनसे आप अनजान हैं। तो चलिए इन दिलचस्प बातों को जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए मशहूर यह शहर पूरी दुनिया में 2 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। पहला यह है कि यहाँ स्थित बाबा महाकाल का मंदिर, और दूसरा होने वाला कुंभ का जो मेला लगता है। प्राचीन नगरी उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही सुंदर और बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही खास है। कालों के काल बाबा महाकाल के इस मंदिर के दर्शन करने से दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। भगवान शिव के इस स्वरूप का वर्णन शिव पुराण में भी विस्तार से मिलता है। हम सभी ने भगवान शिव के इस मंदिर की पौराणिक कथा तो कई बार सुनी होगी, लेकिन वैज्ञानिक महत्व शायद ही आप जानते होंगे। आप अपने आने वाले दिनों में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जाने का मन बना रहे हैं, तो आज हम आपको इस मंदिर और इसके नाम से जुड़ा दिलचस्प इतिहास बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद आज तक आप नहीं जानते होंगे, जिसके दिलचस्प किस्से से आज तक आप शायद अनजान होंगे। पृथ्वी का केंद्र है उज्जैन। हम सभी ने बचपन से पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन जब भी बात इसके केंद्र बिंदु की आती है तो लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे में अगर हम आपसे यह कहें कि मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन की ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? दरअसल ऐसा हम नहीं, बल्कि खुद खगोल शास्त्री मानते हैं। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक मध्य प्रदेश का यह प्राचीन शहर धरती और आकाश के बीच में स्थित है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी उज्जैन को देश का नाभि स्थल बताया गया है। वाराह पुराण में भी उज्जैन नगरी को शरीर का नाभि स्थल और बाबा महाकालेश्वर को इसका देवता बताया गया है। चलिए जानते हैं कि महादेव जो हैं वो कैसे कहलाए महाकाल। चलिए जान लेते हैं। बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, जिसके बारे में हम और भी दिलचस्प स्टोरी के बारे में पूरा जान सके कि महादेव कैसे महाकाल कहलाए। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। चलिए जानते हैं। भोलेनाथ की नगरी उज्जैन हमेशा से ही महाकाल जो है वो गणना के लिए बेहद उपयोगी है एवं महत्वपूर्ण भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। देश के नक्शे में यह शहर 23.9 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 74.75 अंश पूर्व रेखांश पर स्थित है। इतना ही नहीं, खुद ऋषि मुनि भी ये मानते हुए आए हैं कि उज्जैन शून्य रेखांश पर स्थित है। कर्क रेखा भी इस शहर के ऊपर से गुजरती है। इसके अलावा उज्जैन ही वह शहर है जहाँ कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। इस प्राचीन नगरी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रख काल गणना, पंचांग निर्माण और साधना के लिए उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही वजह है कि प्राचीन समय में ज्योतिषाचार्य यही से भारत की काल गणना करते आए हैं। काल की गणना की वजह से यहाँ के आराध्य भगवान शिव को महाकाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि काल की जो गणना है, इसी वजह से यहाँ के जो आराध्य हैं वो भगवान शिव को महाकाल के नाम से जानते हैं। क्योंकि भारत काल में जो गणना करते आए हैं वो ज्योतिषाचार्य इसी रूप में करते आए हैं, तो इसलिए इस तरह का उनका नाम पड़ा हुआ है। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग का महाकाल। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है महाकाल। जो वहाँ की दक्षिण मूर्ति है, ज्योतिर्लिंग है, वो भी महाकाल है। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध करके अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद भोले बाबा यहाँ विराजमान हुए थे। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है।
इसकी खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यही वजह है कि तंत्र साधना के लिहाज से इसे काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि तंत्र साधना के लिए दक्षिण मुखी होना ज़रूरी है। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता ये भी है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। साथ ही पुराणों में भी ऐसा माना जाता है कि उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने की थी। यह भी मान्यता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उज्जैन से मिला विक्रम संवत कैलेंडर, चलिए जानते हैं इसके बारे में भी थोड़ा। काल गणना के अलावा उज्जैन शहर अपने राजा विक्रमादित्य की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा माने जाते थे। दरअसल प्राचीन काल में इस नगरी के राज करने वाले राजा विक्रमादित्य ने हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक कैलेंडर विक्रम संवत निर्माण कराया था, जो वर्तमान में एक प्रचलित हिंदू पंचांग है। इसी पंचांग के आधार पर भारत के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भाग में वृत्त्यवार मनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस संवत को नेपाल में भी मान्यता मिली हुई है। तो इस तरीके से हिंदू पंचांग जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। हिंदू धर्म में उज्जैन शहर का अपना एक अलग ही महत्व है। यह प्राचीन धार्मिक नगरी देश के 51 शक्तिपीठों और 4 कुंभ स्थलों में से एक है। यहाँ पर 12 साल में पूर्ण कुंभ तथा 6 साल में अर्ध कुंभ मेला लगता है। हालांकि उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहा जाता है। दरअसल सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। जब सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है, जिसे सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है। क्षिप्रा नदी के तट पर बसे होने की वजह से इस शहर को क्षिप्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यह प्राचीन नगरी संस्कृत के महान कवि कालिदास की नगरी के नाम से भी काफ़ी प्रचलित है। वही बात करते हैं इसके प्राचीन नामों की, तो उज्जैन को पहले अवंतिका, उज्जैनी, कनकशंगा के नाम से भी जाना जाता था। यह मध्य प्रदेश के 5वें सबसे बड़े शहरों में से है, जो अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते दुनिया भर में पर्यटन का प्रमुख स्थल है। महाकालेश्वर मंदिर के अलावा यहाँ गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, गोपाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव, ऐसे भी काफ़ी बहुत सारे मंदिर जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर हैं देखने में। तो अगर आपको कभी भी घूमने का मन करे, अगर आप उज्जैन आए तो महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन जरूर करें और बाकी इन मंदिरों के भी दर्शन करें अगर आपसे हो सकता है। बहुत ही खास, बहुत ही फेमस, बहुत ही सुंदर मंदिर है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं सपोर्ट करता कि ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम लेकर आएँ और आपसे शेयर करें। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी पौराणिक कथाओं के बारे में उन्हें भी पता चल सके। तो फ्रेंड्स, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।